हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचर ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में अर्थवासियों के लिए एक वार्निंग लेके आए हैं। जी हां, आईपीसीसी ने अपनी 6th रिपोर्ट के सेकंड पार्ट में एक वार्निंग दी है कि इफ टाइमली एक्शन इज नॉट टेकन देन दिस होल वर्ल्ड इज गोइंग टू वैनिश और व्हाटएवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर ऑन अर्थ दे आर गोइंग टू डाई अगर टाइमली एक्शन नहीं लिया गया। इस वीडियो में इस पूरे मामले को डिस्कस करेंगे कि आईपीसीसी की रिपोर्ट क्या है और रिपोर्ट क्या कहती है और ये आईपीसीसी क्या है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, आईपीसीसी इंटर पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपनी 6th रिपोर्ट का सेकंड पार्ट जारी किया और उसमें इन्होंने एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ड्रॉट, हीट वेव्स की वार्निंग दी है। ऐसा आईपीसीसी ने क्यों कहा और ये आईपीसीसी क्या है? आईपीसीसी एक ऐसी बॉडी है जिसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने 1988 में बनाई थी और इस बॉडी का मकसद है साइंटिफिक एंड टेक्निकल एंड सोशल इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू अंडरस्टैंडिंग द साइंटिफिक बेसिक ऑफ रिस्क ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज को जारी किया जाए, प्लस पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन ह्यूमन एंड ऑल्सो हाउ वी कैन अडेप्ट टू दिस क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर रिपोर्ट जारी करें। ये इस आईपीसीसी का सैड ऑब्जेक्टिव है। आईपीसीसी ने आज तक 6 रिपोर्ट जारी किए हैं। वन वाज इन 1990, अदर वाज इन 1995, थर्ड वाज 2001, फोर्थ वाज 2007 एंड फिफ्थ वाज 2015 और जो 6th रिपोर्ट है 2021, 2022, यानी कि 6th रिपोर्ट के 3 पार्ट्स बनाए हैं। एक पार्ट तो लास्ट ईयर आ गया था, सेकेंड पार्ट ये फेब में आएगा और इसका थर्ड पार्ट जो है वो 2022 के अगस्त महीने में जारी करेंगे। थर्ड पार्ट में ये बताएंगे कि व्हाट टू टेक एक्शन, हम एक्शन क्या लें। सेकेंड पार्ट में जो इन्होंने बनाया है कि विच पार्ट इज मोर वल्नरेबल, व्हाट आर द रिस्क, ये। और पहले पार्ट में इन्होंने बताया था कि व्हाट आर द साइंटिफिक बेसिस ऑफ आवर कंक्लूजन, यानी कि हमारा साइंटिफिक बेस क्या है, क्या डाटा हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम ये अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं। तो ये आज तक 5 रिपोर्ट प्रेजेंट हो चुकी हैं और 6 रिपोर्ट आ रही है और 6 रिपोर्ट के सेकंड पार्ट में बहुत बड़ी वार्निंग है अर्थवासियों के लिए। आपके मन में सवाल आ रहा है कि भाई इन 5 रिपोर्टों में से कभी कोई एक्शन लिया गया है? यस, अगर आप इन 5 रिपोर्टों को देखो तो 1990s के रिपोर्ट के बाद यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया गया और इसी रिपोर्ट पे बेसिस पर हमने क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया 2005 में और अगेन क्योटो प्रोटोकॉल का सेकंड पार्ट 2012 में साइन किया। इसी रिपोर्ट के बेसिस पर हमने पेरिस क्लाइमेट चेंज साइन किया और पेरिस क्लाइमेट चेंज में ही यह फैसला लिया गया कि अर्थ के ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक रोका जाएगा। हालांकि इस प्रोसेस में कोशिश किया जाएगा कि हम इसको 1.5 डिग्री तक ही कंट्रोल करने की कोशिश करें। अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री ही प्री इंडस्ट्रियल लेवल से बढ़ने दिया जाए। यह बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है। हालांकि कोशिश तो यही है कि 2 डिग्री तक रोकें, लेकिन बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग इन्होंने भी लिखा कि कोशिश करेंगे 1.5 डिग्री तक ही रोक सकें। लेकिन ये इंटर पैनल क्लाइमेट चेंज भी कह रहा है कि 2 डिग्री तक अगर हमने अर्थ की वार्मिंग को बढ़ने दिया तो इट विल बी मोर डिवास्टेटिंग, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा अर्थ के लिए। इस 6th रिपोर्ट में और क्या किया गया? इस 6th रिपोर्ट में पहली बार फर्स्ट टाइम रीजनल एंड सेक्टोरल वार्निंग जारी की गई है, यानी कि जैसे इंडिया के लिए पर्टिकुलरली वार्निंग जारी की गई है, वर्ल्ड में अलग अलग रीजन्स के लिए वार्निंग जारी की गई है। प्लस इस रिपोर्ट में ग्रैनुलर डाटा दिया गया है, यानी कि फ्लड से होगा वहां नुकसान या हीट वेव से नुकसान होगा या सी लेवल राइज होगा। इस तरह से ग्रैनुलर यानी कि स्पेसिफिक रिपोर्टिंग की गई है इस रिपोर्ट में। जैसे मैंने कहा ग्रैनुलर रिपोर्टिंग की गई है, यानी कि स्पेसिफिक रिपोर्टिंग की गई है। फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा वर्ल्ड के 45% पॉपुलेशन पे असर होगा इस क्लाइमेट चेंज का और खासतौर पे जो मेगा सिटीज हैं जैसे कि मुंबई, जो मुंबई है कोस्टल सिटी है एंड हियर सी लेवल विल राइज, यानी कि समुद्र का लेवल राइज होगा। उसी तरह से जो गुजरात में अहमदाबाद है यहां पर हीट वेव्स चलेंगी। इस तरह की स्पेसिफिक जानकारी इस रिपोर्ट में प्रेजेंट की गई है कि किस एरिया में किस तरह के कौन सी डिवास्टेटिंग एक्टिविटी होगी, सो दैट वर्ल्ड कुड बी रेडी टू टैकल दिस चैलेंज। आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट में
हेल्थ रिलेटेड वार्निंग भी दी गई है कि जो वेक्टर बोर्न डिजीज हैं जैसे डेंगू, मलेरिया, ये बहुत फैलेंगे। और कहां पे ज्यादा फैलेंगे? सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा फैलेंगे। जैसे हम लोग जो हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, यहां पर ये बीमारियां ज्यादा फैलेंगी। कहता है सर्कुलेटरी डिजीज भी बहुत फैलेंगी, प्लस रेस्पिरेटरी डिजीज भी बहुत फैलेंगी, और चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ेगा। आप हैरान होंगे कि ये जो यूक्रेन और रशिया का वॉर जो चल रहा है उससे भी ज्यादा डेंजरस है, जो कि न्यूक्लियर वॉर की बात हो रही है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। बट एक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं है, फंड नहीं है, खासतौर पे जो गरीब देश हैं उनके पास। तीसरा जो है सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है, मीनिंग देयर बाय हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम इसको कितनी इंपॉर्टेंस दें। इसकी वजह से द अर्थ इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशन और द होल लिविंग ऑर्गेनिज्म who are residing this earth are in danger। कहता वो सब खतरे में है। थर्ड रिपोर्ट जो कि अगस्त 2022 में जारी होगी, उस रिपोर्ट में दे विल टेल कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। मगर अगर आप थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली करो तो भी हम काफी हद तक अपने लेवल पर एक्शन ले सकते हैं। जैसे कि इस ग्लोबल वार्मिंग में जिसमें टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वी ऑल कुड व्हाट डू, हम प्लांट लगा सकते हैं, हम अपने व्हीकल को इलेक्ट्रिकल व्हीकल में शिफ्ट कर सकते हैं, हम मोर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, कोल बेस्ड यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ा रही हैं उनको बंद कर सकते हैं, शिफ्टिंग टू मोर रिन्यूएबल एनर्जी। फ्रेंड्स, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, हम सबको करना होगा, अदरवाइज हम अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे? बच्चों को क्या तूफान, आंधी, बाढ़ ये देके जाएंगे? इसीलिए हम सबको इस पर सेंस ऑफ अर्जेंसी को दिमाग में रखकर काम करना होगा, अदरवाइज भविष्य बड़ा ही डरावना है, खतरनाक है हम सबका। मैंने एक काम किया इस वीडियो को बनाकर, आप दूसरा काम इसको शेयर करके करें ताकि हर कोई इस सेंस ऑफ अर्जेंसी को समझ सके, सो दैट एवरीवन कुड डू देयर ऑन पार्ट। जैसे कि पेड़ लगाएं, या कोई गाड़ी अगर आप चौराहे पे है तो बंद कर लें, पेट्रोल गाड़ी से आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे शिफ्ट हो। हमको कुछ ना कुछ इस पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आपने क्या किया कंट्रीब्यूट, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लें, और इस वीडियो को हर आदमी तक सेंस ऑफ अर्जेंसी लेकर फैला दें ताकि हम धरती को बचा सकें। और धरती को बचाने की जिम्मेवारी सिर्फ अमेरिका इन ऑर्गेनाइजेशनों की नहीं है, हमारी भी है, अर्थ वासियों की है, दैट इज ह्यूमंस की है, दैट हैज मोर इंटेलिजेंस देन एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इश्यू के साथ मिलते हैं। थैंक यू।